एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र में बकरीद के अवसर पर कुछ दिनों के लिए बकरों की बिक्री पर कथित रोक से जुड़े निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे महज अफवाह बताते हुए कहा कि अब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संविधान सबको इजाजत देता है अपना अपना त्योहार मनाने की। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप बकरा बेच खरीद नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकाला है। उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधित अध्यादेश को राज्य भवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। पटना में मशहूर टीचर और यूट्यूबर खान सर ने गुपचुप तरीके से शादी रचाने के बाद बीते दिन राजधानी के लग्जरी होटल में रिसेप्शन पार्टी दी। इस पार्टी में शिक्षा के क्षेत्र से लेकर दिग्गज नेताओं की उपस्थिति देखने को मिली। इसी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा राज्यपाल और कई सांसद मंत्री पहुंचे थे। सबने खान सर को बधाई दी। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने खान सर से पूछा कि क्या हुआ, ब्याह कब था। इस पर खान सर ने कहा, अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उसी बीच में मॉडल एकदम आप ही का था सर। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ब्राजील पहुंचा। थरूर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति गेराल्डो ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ब्राजील यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। थरूर ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के सीजफायर मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही इसे रोक दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को समझाना था तो वे पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिश करते। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यही वो संदेश है जिसे हम सभी ने अपने वार्ताकारों को देने का प्रयास किया है कि समय आ गया है कि उन सभी देशों पर एक बार के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए जो आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्यवश पाकिस्तान उन देशों में सबसे आगे है जो बिना किसी शर्म के इन अर्धराज्यीय तत्वों का उपयोग करके भारत के विरुद्ध कम तीव्रता वाले संघर्ष को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि 5 सप्ताह पहले भारत की आत्मा को ठेस पहुंची थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सप्ताह पहले पहलगाम में जो हुआ वो हम सभी के लिए एक झटका था, बिल्कुल अप्रत्याशित। हम में से कुछ अनुराग ठाकुर और मनीष तिवारी सभी दिल्ली में एक बैठक में बैठे थे जहां सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार कर रही थी। इसलिए पूरे देश में चुनाव प्रणाली एक ही दिन होनी चाहिए और हम सभी इस बात पर चर्चा, बहस और विचार विमर्श कर रहे थे कि हम भारत को एक मजबूत लोकतंत्र कैसे बना सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि भारत ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के लिए चीन पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी में चीन से केवल 30 से 35% पानी आता है जबकि 60 से 70% पानी भारत में बहने वाली नदियों और बारिश से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह भारत में ही बढ़ता है। आतंकवाद पर बोलते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ब्राजील ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लिया है। इसने पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। लैटिन अमेरिका और इस पूरे भूगोल में ब्राजील एक महत्वपूर्ण आवाज है। ये कई समूहों में भारत का रणनीतिक साझेदार भी है, चाहे वो G20, G4, ब्रिक्स हो या भारत के नेतृत्व वाले अन्य वैश्विक मंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है जहां आवेदनों का सत्यापन किए बिना धन दिया गया। मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चूक स्वीकार की। शिवसेना के संजय राउत ने पवार पर चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज आरआरआर राहुल गांधी, जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी जो लगातार पाकिस्तान समर्थक पलटन की तरह बोल रहे हैं, उन्हें एक एसएमएस मिला है। एस का मतलब सलमान खुर्शीद, एम का मतलब मनीष तिवारी और एस का मतलब शशि थरूर। उन्हें एक साफ संदेश मिला है जो उन्हें आईना दिखाता है कि एक तरफ हमारे सांसद विदेश जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में बैठे कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को एक बार नहीं बल्कि कई बार आईना दिखाया है।